आज के क्लासेस में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग को सबसे इम्पोर्टेंट बात आज जो है बताई जाएगी। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। वैसे हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे। जैसा कि आप लोग देखते हैं नंबर सिस्टम में नंबर को हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले किसी नंबर का ऐड करना सिखाया जाता है। इंटीजर्स में हो, आइदर फ्रैक्शन में हो, किसी तरह का नंबर है उसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन कराए जाते हैं। आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझेंगे, उसके बाद जानेंगे कि कैसे इसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने सम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे। हियर 2x 5y 3x स्क्वायर 2y स्क्वायर x by 2x plus 2c 3y minus 2d, all these are the algebraic expression। क्लियर है? ये सब का सब algebraic expression है। ये एक algebraic expression है जिसमें 2 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। ये भी एक ही algebraic expression है जिसमें 2 टर्म्स हैं, और all these are the single terms algebraic expression। इतना समझिए कि algebraic expression ऐसा है जिसमें एक नंबर लिखा होता है, उसके साथ कुछ ना कुछ XYZ अल्फाबेट्स लिखे हैं। इस अल्फाबेट्स को हम लोग बोलते हैं, इसमें वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। और एक कांस्टेंट होते हैं। क्लियर? जो नंबर है, प्योर नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब होल नंबर्स में लिखे हैं। ऑल दीज आर द कांस्टेंट एंड द अल्फाबेट्स आर द वेरिएबल्स। क्लियर है? एक एक टर्म क्या है, ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक टर्म। अब इसके बाद हम लोग ऐड करना सीखेंगे, लेकिन ऐड करने से पहले अगर इस सारे को एक साथ हम लोग ले लेते हैं, ठीक है? आपको बोला जाए कि these are the algebraic expression, can you find the like terms and unlike terms। क्लियर है? like terms उसको बोलते हैं, यानी अगर ये पूरा एक सीरीज लिखा, एक सीरीज है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसमें यू हैव टू चूज द लाइक टर्म्स। क्या करना? अब इससे पहले हम लोग करेंगे, चूज करेंगे, चूज लाइक टर्म्स। कोई कहे कि बेटा अच्छा बताओ इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन से, तो आप बोलेंगे 2x, ठीक है? यहाँ पर देखते हैं x, और जिसके साथ x लगोगे, नहीं 2x और x, यहाँ पर 1 जो है आप याद रखिएगा कि 1 छिपा रहता है। हमेशा कभी ऐड भी करने जाएंगे तो यहाँ पर 1 लेके रखिएगा। तो 2x और x वेरिएबल सेम है। ये बोला जाए कि लाइक टर्म क्या है? लाइक। यहाँ कौन सा नंबर है इससे कोई मतलब नहीं। 4 लिख दिया, या 2 है या 4 है, कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 3 हो, 4 हो, इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट वेरिएबल्स जो होंगे बिल्कुल सेम होंगे, एग्जैक्ट सेम होंगे। एग्जैक्ट सेम का मतलब है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा 3x स्क्वायर, इस पर स्क्वायर आइए, तो ये लाइक टर्म्स नहीं होंगे। यानी इसके लाइक टर्म से बोलेंगे ये एक लाइक टर्म है, और दूसरा इसमें ये एक लाइक टर्म बन जाएगा। क्लियर है ये बात? उसी तरह लाइक टर्म बोलेंगे ये अलग, ये लाइक टर्म्स हैं, और इसमें ये और ये लाइक टर्म होंगे, वेरिएबल सेम है। दूसरे में 3x स्क्वायर, या कहीं और 3x स्क्वायर नहीं भैया, इसका कोई भी लाइक टर्म मौजूद नहीं है। 2y स्क्वायर नहीं है अदर, इसीलिए कोई भी इसका लाइक टर्म नहीं बन रहा है। क्लियर है? तो आप जान गए लाइक टर्म, और जो जिसका वेरिएबल सेम नहीं हो रहा है वो अनलाइक टर्म कहलाएगा। जिसका वेरिएबल यानी सेम वेरिएबल, जो लाइक टर्म्स कौन से होंगे? तो सेम वेरिएबल जिसका सेम, और अनलाइक क्या हो जाएगा? अनलाइक टर्म्स इसमें होंगे डिफरेंट। डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, इसमें सेम वेरिएबल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंट वेरिएबल का मतलब क्या है? ठीक है? वेरिएबल अलग अलग होंगे तो उसकी विद द पावर, पावर के साथ भी अलग होना। पावर भी अगर सेम नहीं मिल रहा है, वेरिएबल मिल रहा है लेकिन पावर नहीं मिल रहा है, तो सेम कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो अनलाइक टर्म है। क्लियर है? अब ऐड करने
करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऐड जो हम लोग करेंगे किसी टर्म्स का, जाहिर सी बात है कि हम लोग ऐड करेंगे तो सिर्फ लाइक टर्म को ही ऐड किया जा सकता है, आइदर सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ लाइक टर्म्स को करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ लाइक टर्म को करेंगे। और अनलाइक टर्म में मल्टीप्लाई, ठीक है, और डिवाइड, ये भी हो सकता है। इसके साथ साथ इसमें क्या क्या हो जाएगा, डिफरेंट अगर होगा आपका वेरिएबल डिफरेंट, उसके मल्टीप्लाई और डिवाइड किए जा सकते हैं। ऐड किसको करेंगे ऐड, जिसके सेम वेरिएबल्स होंगे, या लाइक टर्म्स को हम लोग शॉर्ट क्या बोलेंगे, किसको हम लोग जोड़ सकते हैं, लाइक टर्म्स, ठीक है। तो ऐसी बात है कि हम किसी को जोड़ेंगे तो कम से कम 2 टर्म तो होना चाहिए, तभी ना जोड़ेंगे। 3 टर्म होगा तभी ना जोड़ेंगे। तो 2 टर्म कोई होगा अगर एक साथ मिलता रहेगा तो उसको लाइक टर्म बोलेंगे और उसको जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई और लाइक टर्म को भी क्या सकता है, और लाइक टर्म से ये सब कर सकते हैं, इसको ऐड भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड में कोई भी हो, लाइक और अनलाइक दोनों को, लाइक और अनलाइक दोनों को, ठीक है। लाइक चाहे लाइक हो या अनलाइक टर्म्स हो, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है। अब ये ऐड सीखते हैं। कोई आदमी बोलेगा कि बेटा ऐड करो 2x² + 3y एंड -3x² -3y। अब ये क्या ऐड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐड हो सकता है क्या? हो सकता है। इसमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने 2 टर्म्स हैं। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स, इसमें भी 2 टर्म्स हैं। आइए इसको ऐड अगर करेंगे तो वी शुड पुट द सिंबल ऑफ एडिशन बिटवीन बोथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हियर -3x² -3y। एज यू नो, अगर यहाँ पर एक साथ 2 जो है सिंबल आ जाते हैं, इट इज बेटर टू कीप इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में लिखिए। अब ओपन करने में आसान लगेगा या अच्छा लगेगा, तो नाउ ओपन द ब्रैकेट x² + 3y²। अब आप लोग इंटीजर्स में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, इंटीजर में प्लस और माइनस होता है, तो निशान किसका, सिंबल किसका जाएगा, माइनस का आएगा। निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्योंकि माइनस जानते हैं ना, घर में आपकी मम्मियाँ हैं और पापा क्या है, प्लस है। पापा की नहीं चलती भैया, किसकी चलती है, मम्मी की। घर है, जाहिर सी बात है, घर में तो मम्मी चलेगी। आपके घर में चलता है कि नहीं, बताइए। तो ये प्लस कमेंट में जरूर बताइए, घर में किसकी चलती है, मम्मी की या पापा की, आप सबको, ठीक है। प्लस और माइनस मिला के ये माइनस हो गया। दोनों ने बात कही, मम्मी की बात मान ली गई, माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब ये 3x² -3y। अब सब टर्म्स लिख दिए गए हैं। दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हमने क्या लिख दिया, टर्म्स लिख दिए। अब इसमें जो लाइक टर्म होगा, दीज आर द लाइक टर्म्स, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन में ऐड लिखा हुआ, आइदर लिखा हुआ ऐड है, लेकिन ये यहाँ पर ये कन्वर्ट होके माइनस में आ गया। क्लियर है। तो इंटीजर में आप देख चुके हैं। अगर एक साथ करना चाहते हैं, एक साथ लिखते हैं 2x², इसको टर्म्स को एक से, जैसे टर्म्स को एक जगह बिठा लेते हैं ताकि हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में इजी हो जाए। +3y, अब ये दोनों तो एक जगह आ गए, ये उसकी यहाँ पर आ गया, ये 3y² आ गया और ये -3y। इसमें भी हम y² लगा देते हैं, 3y 3, यहाँ पर स्क्वायर 3y। तो अब देखिए, इसको जो है लाइक टर्म एक जगह बैठ गए हैं, 2x² -3x²। आप बता सकते हैं कि 2 - 3 क्या होता है, बोलिए, -1 होता है। तो ये -1 अगर हम लोग लिखते नहीं, ऐसा आप लोग जानते हैं, यस सर, 1 नहीं लिखा जाए, सिर्फ माइनस तब भी चलेगा। तो 1 -1 इसका हो गया। अब ये प्लस है, यानी एक पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर, नेगेटिव, तो क्या होगा, नेगेटिव घटेगा, यानी वर्क करेंगे घटाने, 3 में से 3 घटा ले, क्या मिला, 0। एक रसगुल्ला खा लीजिए। तो इसमें ऐसे कैंसिल किया जाता है, ऐसे लिख लिया जाए, तो इसमें थोड़ा बेटर लगता है, अच्छा दिखता है। अदरवाइज 0y लिख सकते हैं, 0 को y के साथ अगर हम लोग यहाँ लिख दें कि +0y,
या -0y, तो 0 को मल्टीप्लाई करने पर किस नंबर से वो 0 ही हो जाता है ना। तो हम लोग क्यों उसको लिखे हैं, ठीक है। ऐसे ही बस्ता काफी भारी है, 0y लिख के और भारी कर ले, उसको छोड़ दीजिए। तो फाइनली आपका आंसर जो माइनस 1x², और आप इसको बोल सकते हैं -x², माइनस। ये तरीका हो गया सब्ट्रैक्ट ऐड करने का, ठीक है। अगर दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं आप, कोई एक ही टर्म है 2x³ प्लस 3x³, ये दोनों वेरिएबल जोड़ सकते हैं, ध्यान रखिए, जोड़ सकते हैं इसको। क्यों जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके वेरिएबल्स का पावर बिल्कुल एक ही है और x दोनों का सेम वेरिएबल है। इट मींस these are the like terms, that's why we can add these ones, 3 to 5x³। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई बेटा आपसे पूछेगा कि 2y एंड 3y को ऐड करो, क्या बोले, ऐड करो 2y आप लिखेंगे 2y प्लस 3y इक्वल टू 5y। परंतु समझते हैं ना, परंतु समझते हैं, परंतु जो हो जाता है यहाँ पर हम लिख देते हैं 2x² कर 2y² कर, तब ये कभी भी जोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इसका टर्म जो है वो लाइक टर्म नहीं कहेंगे। वेरिएबल का पावर इसमें जो था कितना 2 है, इसका पावर क्या है, जो नंबर वेरिएबल लिखा उसका पावर कितना होगा बताइए आप। कोई नंबर लिखा उसका पावर कितना होगा, जैसे y है, इसका कुछ पावर है पावर 1 है, क्या है 1 है। किसी का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यूएशन 1 हो जाता है। ये आपने किसे पढ़ा है, एक्सपोनेंट एंड पावर में, किसे पढ़ा है, एक्सपोनेंट एंड पावर। तो ये जोड़ा नहीं, तब ये हम लोग नहीं लिख सकते, ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सही क्या होगा कि इसको सेम ऐसे ही लिखा जाएगा, क्या सेम ऐसे लिखो, और ये मिटा दिया, ये जोड़ दिया जाए, तब ये सही होगा। क्लियर होगी बात। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों वही होते हैं। अगर मान ली कोई आदमी बोले अच्छा बेटा जोड़ो नंबर टर्म से, अब एक और हम जो इसमें ऐड करने का एक और तरीका बता देते हैं, एक और तरीका ऐड करने का बताते हैं। 2 या 3 टर्म्स लिखे हैं, इसी क्वेश्चन को हम उठाते हैं कि ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐड किया, इसमें जो एक रो में सबको लिख दिया, एक रो में सारा लिखा गया, लेकिन हम लोग कॉलम मेथड से भी, जैसे कोई आप लोग बचपन में बनाते हो 2 + 3 = आप लोग छोटे मिस देती होंगी बनाने की ना, अब बहुत पिटाई भी खाते होंगे नहीं जोड़ने आता होता, 2 और ये 3 ऐसे 1 2 3 4 5, जस्ट रिमेंबर योर चाइल्डहुड, ठीक है, ऐसे ही करते थे ना आप लोग। इसमें भी गलती होती है, कभी उंगली निकाले हुए इधर, अच्छे हो गया, तो इससे याद है ना। तो ऐसे लिखती थी, और कभी कभी आप लोग को मिस देते थे ऐसे 2 और जोड़ 3, तो दोनों के आंसर तो वही लिखते थे, 5 और नहीं लिखते थे खाते होंगे ये नाश्ता। तो यहाँ ऐसे, तो इसी तरह इसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ 2 + 3 लिख देता हूँ कि वीडियो देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि 2 तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। तो इसको भी तो 2 तरीके से लिख सकते हैं भाई, लेकिन हाँ कैसा होगा, 2x² + 3y, सिमिलर क्वेश्चन में दिया, ठीक है। ऐड करना, वी हैव टू ऐड हियर द 3 -3x², तो माइनस भूलिए मत लिखना, -3x² -3y माइनस, ऐड कर दीजिए। ऐड करो तो याद रखना है कि -3 है, दैट्स राइट इट विल बी x² एंड माइनस प्लस कैंसिल, आंसर देख रहे ना, वही आंसर के ऊपर निकल सकते हैं। ज्यादा टर्म हो, लंबा टर्म यानी 2 टर्म वाले हैं, 5 टर्म वाला होता है, तो रो में लिखने में कभी होता ना, क्या होता है कि एक साथ आप कॉपी में लिख रहे हैं, एक कॉपी में आधा लिखे और आधा नीचे लिखे, तो अक्सर इसमें गलती हो जाती है। तो वहां पर अगर टर्म्स ज्यादा होंगे तो आपको करना क्या होगा, इसे कॉलम मेथड में लिख लीजिएगा, ठीक है। एक हो गया लेसन नंबर 1। सेकंडली एक चीज और इसमें हम लोग देखते हैं,
अगर कहीं पर लिखा हुआ, अच्छा बेटा एक और क्वेश्चन दे दिया, जोड़ना है -2y² प्लस 3z प्लस 5c, उसको ऐड करना है। किसके साथ ऐड करना है? ऐड कर लेते हैं। लिखा हुआ है 5z प्लस 2y, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। एक चैप्टर आज का लेसन काफी है आपको ऐड समझने के, ठीक है? तो इसको ऐड करना है हम लोग को। थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है, तो फर्स्ट जो इसमें आपका बना, इसको हमको ऐड करना था, तो यहाँ से हम इसको डिफरेंट कर लेते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए कि ऐसे लिखा, ऐड करके लिखा हुआ है, तो ये एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एंड सेकंड वन दीजा, द सेकंड वन एक्सप्रेशन, ठीक है? तो पहले लिखा -2y, पहले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख लीजिए। कॉलम मेथड में हम सजाना चाहते हैं, कॉलम मेथड में बनाना चाह रहे हैं इसको, क्योंकि ज्यादा है, ठीक है? इसके नीचे 5z, अब यहाँ भूल मत कीजिए, लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म लिखा जाएगा। यहाँ पर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2y² लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर हम एक्चुअली देना चाहते थे सीधा, क्या कुछ नहीं है, तो लिख देते 5। अब यहाँ पर क्या है? 5z है, तो z जहां पर है वहां पर ये प्लस है, प्लस 5z, और 2c प्लस 2c, यानी लाइक टर्म्स को इसमें लिखते वक्त में टर्म्स को, लाइक टर्म को ही लाइक टर्म के नीचे रखेंगे, लाइक टर्म को ही लाइक टर्म के नीचे रखेंगे। अब यह जोड़ दिए 5 2 7 8, और ये यूं ही रह जाएगा, यूं ही रह जाएगा, इसका कोई साथी नहीं मिला है, तो ये आपका आंसर होगा, ये आंसर होगा। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट में कोई मुश्किल मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। फर्स्टली आप लोग एक बार फिर से जो है इंटीजर को समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्लस माइनस रहता है तो हम क्या काम करते हैं, ठीक है? उसके बाद इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, कुछ लगा दिया गया है वेरिएबल्स का, क्लियर है? तो वही चीज़ माइंड में जो है रखते हुए इसको बनाइएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसके बाद ज़रूर जो है कॉन्टेक्ट कीजिए, अगले क्लासेस में पूछिए। और एज यू नो, अगर चैनल को देखते तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हैव अ नाइस डे।